आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लाहौर की हिस्ट्री के बारे में, लाहौर के कल्चर के बारे में, लाहौर के खानों के बारे में और लाहौर में कौन कौन सी जगह हैं जहां आप घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं या एक्सप्लोरेशन की गर्ज से जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस पर कमेंट भी ज़रूर कर दीजिए, इसको शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं हूं अहमद एंड लेट्स फाइंड आउट अबाउट लाहौर। ये वीडियो हमारी एक नई सीरीज़ सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान की पहली एपिसोड है। इससे पहले हम ये सीरीज़ अपने इंस्टाग्राम पेज के ऊपर कर चुके हैं, लेकिन उसके अंदर हम बहुत ही ब्रीफ रखते थे। इन वीडियोस के अंदर हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा डिटेल में मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में बात कर सकें। अब सबसे पहले अगर हम लाहौर के बारे में बात करते हैं तो लाहौर की हिस्ट्री के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लाहौर नाम की हिस्ट्री में जाएं, लाहौर शहर की हिस्ट्री से भी पहले, तो हमें कई वर्जन्स मिलते हैं, लेकिन सबसे फेमस वर्जन जो है वो यही है कि राम जी के दो बेटे थे और उनमें से एक का नाम लव था और एक का नाम कस्ब या कश्फ था। लव के नाम पे शहर लाहौर बसाया गया और कस्ब या कश्फ के नाम पे शहर कसूर बसाया गया। और यही रवायत जो है ये ज़्यादा कंटिन्यूटी के साथ या ज़्यादा कॉमनली हमें मिलती है कि हिंदू मैथोलॉजी से इस शहर का नाम अराइज़ होता है। अब अगर हम आ जाएं कि लाहौर की एग्जैक्ट हिस्ट्री क्या है उस पर, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक है, क्योंकि लाहौर शहर के जो शवाहिद हैं यहाँ पर एक शहर होने के, वो तकरीबन 2000 साल पहले तक जाते हैं, लेकिन उसके पहले 1000 साल के बारे में हम ज़्यादा कुछ जानते नहीं हैं। अच्छा, अगर हम पहले 1000 साल की बात करें तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ सेटलमेंट्स के शवाहिद मिलते हैं मुख्तलिफ़ टाइम्स के ऊपर, जब यहाँ पर मुख्तलिफ़ हिंदू राजाओं की हुकूमतें रही हैं, लेकिन वो बहुत ही लिमिटेड किस्म के शवाहिद हैं जिससे कोई हम ज़्यादा डिटेल में चीज़ें अख़ज़ नहीं कर सकते। और उस ज़माने के शवाहिद से आइडिया ये होता है कि उस ज़माने का लाहौर शहर, जहाँ पर आज इचरा का इलाका मौजूद है, उस जगह पर इस शहर की मेन सेंटर्स थे। और जो वॉल्ड सिटी का एरिया जिसे हम आज पुराना लाहौर कहते हैं उर्फ़ आम में, वो जो है वो बाद में बसाया गया है। अब अगर हम आ जाएं कि वो पार्ट ऑफ द हिस्ट्री जिसके बारे में हम ज़्यादा जानते हैं, तो वो है 10th सेंचुरी CE से ऑनवर्ड्स, जिस टाइम पर सुबुक्तगीन मुख्तलिफ़ हिंदुस्तान के इलाकों पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे थे। उस ज़माने से हमारे पास लाहौर की हिस्ट्री सही मानों में ट्रांसफ़र होना शुरू हुई है या रिकॉर्ड होना शुरू हुई है। तो सुबुक्तगीन और उसके बाद महमूद गज़नवी की जंगें चलती रहीं यहाँ के मुख्तलिफ़ राजाओं से, जिनमें बहुत प्रोमिनेंट राजा जयपाल हैं, और कई दफ़ा उन्होंने इस शहर को लूटा, कई दफ़ा इस शहर पे हमला किया और फाते रहे। अब इसके बाद तकरीबन 12वीं सदी में, जब अभी इसके ऊपर अफ़गानियों का ही कब्ज़ा था, गज़नी एम्पायर का, उस ज़माने में फिर इसको ईस्टर्न कैपिटल भी बनाया गया उस एम्पायर का, जो कि अफ़गानिस्तान से रूल किया जा रहा था। उसके बाद से इस शहर के क्राउन ने, इस शहर की हुक्मरानी ने बहुत से हाथ बदले। इसके अंदर फिर किसी ज़माने में ममलूकों के कब्ज़े में गई, कभी यहाँ पे मंगोलों ने हमला किया, उसके बाद फिर यहाँ पर तुगलक आ गए और मुख्तलिफ़ दिल्ली सल्तनत की जो फैमिलीज़ थी जो दिल्ली सल्तनत से मुंसलिक थी, उनके बीच में, और फिर अफ़गानियों और सेंट्रल एशियंस और फिर इसी इलाके के दीगर हुक्मरानों के बीच में खाना जंगी चलती रही अनटिल जब यहाँ पर मुग़ल आन पहुँचे। और मुग़लों के ज़माने में ही लाहौर सही मानों में ग्रो किया, पनपा, और जिस लाहौर को हम आज जानते हैं उसकी बुनियाद सही मानों में मुग़ल दौर के अंदर ही रखी गई थी। अब मुग़लों के ज़माने में भी लाहौर के ऊपर मुख्तलिफ़ अदवार आए, जैसे कि अकबर, शहंशाह अकबर ने लेटर हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी के अंदर ये इस चीज़ का फ़ैसला किया कि वो अपना कैपिटल फ़तेहपुर सिकरी से शिफ्ट करेंगे लाहौर में। और उस ज़माने में फिर 13 साल के लिए तकरीबन लाहौर पूरे हिंदुस्तान का कैपिटल भी रहा है। और उनके यहाँ शिफ्ट करने का मकसद ये था कि नॉर्थ वेस्ट में वो अपनी जो है वो धाक बिठाएं, अपनी जितनी भी रेबेलियंस हैं उनको क्रश करें, और उसके बाद फिर कैपिटल वापस आगरा शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन मुग़लों और लाहौर का रिश्ता यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ। इसके बाद जहांगीर लाहौर में दफन हैं, उनकी बीवी नूरजहाँ भी लाहौर में दफन है, और उसके बाद जो उनके बेटे हैं शाहजहाँ, उनकी पैदाइश लाहौर में हुई। फिर शाहजहाँ के बेटे
औरंगज़ेब, उन्होंने इस शहर में बादशाही मस्जिद जो इतना मशहूर लैंडमार्क है लाहौर का, वो बनवाई। तो मुग़लों का और लाहौर का बहुत ही गहरा कनेक्शन रहा है। उसके बाद जो है लाहौर फिर एक दफ़ा एक अनसर्टेनिटी की फ़ेज़ में जाता है, जहाँ पर मुख्तलिफ़ लोग यहाँ पर हुक्मरानी करते हैं। कभी ये दुरानियों के पास चला जाता है शहर, कभी यहाँ पे कुछ अरसे के लिए मरहट्टे काबिज़ हो जाते हैं, और फिर जब कोई नहीं बचता तो यहाँ पे सिख मिसलें काबिज़ हो गई, जिसके अंदर भंगी सरदारों ने, जो भंगी मिसल थी, उन्होंने यहाँ पर हुक्मरानी की, जिससे कि लोग शदीद तंग आए हुए थे। ये एक कॉम्बिनेशन था, डबल कॉम्बिनेशन था भंगियों का और अफ़गानियों का, और ये दोनों मिलकर लाहौर को लूटते थे। और फिर लाहौर के लोगों ने तंग आके राजा रंजीत सिंह को, जो कि उस टाइम पे गुजरांवाला में थे, उनको लिखा कि आप आएँ और हमें इन लोगों से बचाएं और लाहौर पर कब्ज़ा कर लें। और इस तरह राजा रंजीत सिंह महाराजा रंजीत सिंह बने, और उन्होंने अपना पूरा एम्पायर लाहौर से बैठ के रूल किया। फिर उसके बाद सिख एम्पायर का कैपिटल रहा लाहौर, अनटिल कि जब तक इस पे ब्रिटिश काबिज़ नहीं हो गए। और फिर ब्रिटिश ने जब इस पे कब्ज़ा किया तो एक नई तारीख शुरू हुई लाहौर की, और जो मॉडर्न सिटी ऑफ लाहौर है उसकी बुनियाद पड़ना शुरू हुई। जैसे जितने भी मॉडर्न इलाके, मॉल रोड, मॉडल टाउन, और ये सारे इलाके जो वॉल्ड सिटी और उसके प्रेमिसेस से दूर दूर जो एक्सपेंशन हुई लाहौर की है, जितना भी मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग रेलवे स्टेशन, ये सब अंग्रेज़ों के ज़माने में हुआ। और उसके बाद ये पाकिस्तान के हिस्से में आया पार्टीशन के बाद, और अब ये पंजाब सूबे का कैपिटल है। और आज भी ये अपनी पूरी आबोताब के साथ पाकिस्तान के अंदर चमक रहा है, और पाकिस्तान का कल्चरल कैपिटल भी कहलाता है। यहाँ तक हमने हिस्ट्री के बारे में बात की ब्रीफली इस शहर की। अब हम चलते हैं इस शहर के कल्चर की तरफ। तो अगर कल्चर में हम पहली चीज़ देखें इस शहर की, तो वो है ज़बान। और ज़बान यहाँ पर ज़्यादातर बोली जाती है पंजाबी, और पंजाबी के अंदर भी पंजाबी का माझी लहजा ज़्यादा बोला जाता है, जिसको अक्सर पंजाबी का स्टैंडर्ड डायलेक्ट भी माना जाता है। ये वो डायलेक्ट है जो माझे के रीजन में बोला जाता है। माझे के जो मेन शहर हैं उसके अंदर लाहौर है, अमृतसर है, गुरदासपुर है, तो ये सारे शहर जो हैं ये माझे के रीजन में आते हैं। अब इसके बाद अगर हम देखें कि लाहौर में और कौन सी ज़ुबानें बोली जाती हैं, तो लाहौर क्योंकि सदियों तक एक मेट्रोपॉलिटन रहा है, तो यहाँ पर काफ़ी सारी ज़बानें बोली जाती हैं। पाकिस्तान में बोली जाने वाली हर ज़बान तकरीबन यहाँ पर बोली जाती है, उसके बोलने वाले यहाँ आपको मिल जाएंगे। मुग़ल ज़माने में यहाँ पर क्योंकि मुग़लों की ऑफिशियल लैंग्वेज फ़ारसी थी, तो वो भी बोली जाती थी। कुछ और ज़बानें भी हैं लाहौर रीजन के इर्द गिर्द, जैसे कि मेवाकी एक ज़बान है जो कि लाहौर के आसपास के कुछ गाँव में बोली जाती है। इसी तरह कुछ और डायलेक्ट भी हैं जो बोले जाते हैं लाहौर रीजन में। तो पंजाबी की मुख्तलिफ़ वेरिएशंस आपको यहाँ पर सुनने को मिलेंगी पंजाबी लैंग्वेज के अंदर भी। अब ज़बानों के बाद जो अगला एस्पेक्ट आता है कल्चर का, वो ये है कि यहाँ के लोग कौन हैं। तो जिस तरह यहाँ पे ज़बान पंजाबी बोली जाती है, इसी तरह यहाँ पर ज़्यादातर रहने वाले लोग भी पंजाबी ही हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ पंजाबी ही रहते हैं। जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया कि लाहौर हैज़ बिन अ मेट्रोपॉलिटन फॉर मैनी डेकेड्स, तो यहाँ पर तकरीबन सारी एथनिसिटीज़, एक ज़माने में तो पूरे हिंदुस्तान में पाई जाने वाली एथनिसिटीज़ यहाँ पर पाई जाती थी, लेकिन आज भी एक बहुत वसी कलेक्शन है एथनिसिटीज़ की इस रीजन की। स्पेशली पाकिस्तान के रीजन में जितनी भी एथनिसिटीज़ पाई जाती हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। जैसे कि जो कि अंदरून लाहौर की या जो ओरिजिनल लाहौर शहर की पॉपुलेशन है, उसमें तो पंजाबियों के साथ साथ कश्मीरी भी बहुत हद तक पाए जाते हैं। और इसके अलावा आपको पश्तून मिलेंगे यहाँ पर, आपको इवन उर्दू स्पीकिंग लोग भी मिलेंगे, बलोच लोग भी मिल जाएंगे, सराइकी लोग भी मिलेंगे, बल्ती लोग, गिलगिती लोग, वो भी मिल जाएंगे यहाँ पर आपको। तो इस गर्ज़ ये कि हर किस्म का आदमी, हर किस्म की जो एथनिसिटी है वो यहाँ पर पाई जाती है। अब अगला कल्चर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो इस शहर का आर्किटेक्चर या इस शहर की बिल्डिंग्स हैं। अच्छा, अगर हम बात करें लाहौर के फ़ेमस स्पॉट्स की या लाहौर की फ़ेमस बिल्डिंग्स की और आर्किटेक्चर के हवाले से जो रेलेवेंट हैं या जहाँ पर आप खूबसूरत बिल्डिंग्स देख सकते हैं, तो उनके अंदर पहला नाम तो बहुत ऑब्वियसली लाहौर के शाही किले का आएगा। उसके बाद बादशाही मस्जिद, लाहौर म्यूज़ियम, रेलवे स्टेशन, वज़ीर ख़ान मॉस्क, रंजीत सिंह की समाधि, नौनिहाल सिंह की हवेली, बहुत से पुराने हिंदू मंदिर जैसे कि बंसीधर मंदिर जो कि नारकली बाज़ार में पाया जाता है। इसके अलावा
कई गुरुद्वारे जो कि लाहौर शहर के अंदर या लाहौर शहर के आउटस्कर्ट्स पे पाए जाते हैं, मीनार पाकिस्तान। और ये लिस्ट यहाँ तक महदूद नहीं, अगर आप टूरिस्ट अट्रैक्शन के तौर पे कुछ और साइट्स भी मैं आपको रेफ़र कर सकता हूँ जहाँ आप जा सकते हैं, तो उनमें शामिल हैं अनारकली बाज़ार, गली सुरजन सिंह, जहांगीर और नूर जहाँ के मकबरे, माल रोड पर मौजूद पुरानी बिल्डिंग्स, पुराने शहर की हवेलियाँ, मस्जिद मरियम ज़मानी, शालीमार बाग, फिर इसी तरह ओल्ड टेम्पल्स, गुरुद्वाराज। अगर मैं गुरुद्वारों में अगर स्पेशली आपको अगर कोई नाम बताऊं तो सिंह सिंगड़ियाँ गुरुद्वारा, फिर चूना मंडी वाला गुरुद्वारा, इसी तरह जो डेरा साहिब है बिल्कुल शाही किले के साथ, वो भी है। और अगर आप कल्चरल एक्सप्लोरेशन से थक गए हैं और आप लाहौर की नाइट लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं तो आप बेदियाँ का रुख कीजिए, आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। तो लाहौर अलगर्ज़ एक बहुत ही डाइवर्स लैंडस्केप रखता है। यहाँ पे आपको कॉलोनियल विक्टोरियन स्टाइल्स भी मिलेंगे बिल्डिंग में, फिर आपको यहाँ पे पर्शियन स्टाइल्स भी मिलेंगे, हिंदुस्तानी स्टाइल्स भी मिलेंगे, सेंट्रल एशियन स्टाइल्स भी मिलेंगे। तो हर किस्म का आर्किटेक्चर आपको लाहौर के मुख्तलिफ गली कूचों में ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा लाहौर को क्योंकि बागों का शहर भी कहा जाता था एक टाइम पर, तो आपको लाहौर शहर में बहुत से बाग भी मिलेंगे, जिसमें रेस कोर्स पार्क है, बाग जिना है, इसके अलावा फिर शालीमार गार्डन जैसे मैंने आपको पहले बताया जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी आता है। तो लाहौर में देखने वाली चीज़ें अनगिनत हैं। मैं इस वीडियो में अगर उनके नाम लेना शुरू करूँगा तो ये वीडियो लंबी से लंबी होती जाएगी, लेकिन वो लिस्ट फिर भी कभी ख़त्म नहीं होगी। अब हम कल्चर के अगले पार्ट पे चलते हैं जो कि लाहौरियों का फेवरेट पार्ट है, जो कि आपने गेस कर ही लिया होगा कि वो है खाना, खाबे, फूड। तो लाहौर में हर किस्म का खाना चलता है, वो चाहे मीठा हो, चाहे वो नमकीन हो, चाहे वो किसी भी किस्म का खाना हो, लाहौरी शौक़ से और मज़े से खाते हैं। अगर हम लाहौर में कुछ फेमस डिशेस की बात करें, उसके अंदर निहारी के मुख्तलिफ वर्जन्स हैं, उसके अंदर बिरयानी खाई जाती है। हालांकि कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि लाहौरी बिरयानी असल में बिरयानी नहीं होती, लेकिन लाहौर में बहुत सारी बिरयानियाँ भी मिलती हैं, वेरिएंट्स मिलते हैं बिरयानी के। फिर इसके अलावा लाहौर में लस्सी बहुत मशहूर है, नान खताइयाँ मशहूर हैं। इसके अलावा यहाँ पर कढ़ाइयाँ खाई जाती हैं, यहाँ पर पुलाव खाया जाता है, गर्ज हर किस्म की चीज़, कुल्फ़ियाँ खाई जाती हैं। आप जो जो चीज़ सोच सकते हैं वो यहाँ पर लाहौर में खाई जाती है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द cuisine ऑफ सब कॉन्टिनेंट। तो हर किस्म की चीज़ें आपको लाहौर के मुख्तलिफ कोनों में मिल जाएंगी और हर किस्म की cuisine का कोई ना कोई वेरिएंट आपको यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। लाहौर में अगर हम बात करें पॉपुलर कल्चरल फूड्स के पॉइंट्स की या रेस्टोरेंट्स की, तो उसके अंदर एक लंबी लिस्ट है। जो कुछ मशहूर नाम है उनके अंदर आते हैं फजे के पाए, गोगे के चने, गुलाम रसूल के चने, वकास बिरयानी, फ़ीके की लस्सी, मोहम्मदी निहारी, बट कढ़ाई, भैया कबाब, दास कुलचे एंड मैनी मैनी मोर। तो अगर आप फ़ास्ट फूड के शौकीन हैं तो परेशान मत होइए, लाहौर में आपको फ़ास्ट फूड भी मिल जाएगा। लाहौर में जहाँ मैकडॉनल्ड्स है और जहाँ केंटकी फ्राइड चिकन है, वहीं पर लाहौर के अंदर बिस्मिल्लाह फ्राइड चिकन जैसी भी मशहूर और मारूफ चेन्स मौजूद हैं। तो आप अगर लाहौर में खाना खाने के घर से आ रहे हैं और आपको ट्रेडिशनल खाना पसंद नहीं है तो टेंशन न लें, लाहौर में बथेरी जगह। अच्छा, अब अगर इसके बाद हम बात कर लें लाहौर के कुछ मशहूर लोगों की या लाहौर के मशाहिर की, तो एक लंबी फहरिस्त है, अनगिनत लोग हैं जिसमें से मैं सिर्फ कुछ के ही नाम ले पाऊँगा। तो चलते हैं उस लिस्ट की तरफ। उनमें शाहजहाँ आते हैं, वज़ीर ख़ान, उस्ताद अहमद लाहौरी, खड़क महाराजा खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह, सर गंगा राम, भाई राम सिंह, अमृता शेरगिल, सैयद बाबर अली, शमशाद बेगम, यश चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा, वसीम अकरम, बाबर आज़म, अब्दुल रज़ाक, रेहान भट्ट, हामिद मीर और इस तरह के अनगिनत और मशाहिर हैं जिनके नाम मैं इस वीडियो में ले सकता था, लेकिन वक्त की कमी की वजह से उसको भी महदूद रखना पड़ेगा। अच्छा जी, अब आ जाते हैं एक सैड पार्ट के ऊपर, या जो थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस पार्ट है कि लाहौर शहर के आज के दौर में इश्यूज़ क्या हैं। तो ये एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन मैंने कुछ चीज़ों को नैरो डाउन किया है, जिसमें पहली चीज़ तो है मिस मैनेजमेंट। कि लाहौर में आपको काफ़ी सारी मिस मैनेजमेंट नज़र आती है, स्पेशली जो लाहौर के हेरिटेज या कल्चरल एरियाज़ हैं उनके अंदर कोई ख़ास ध्यान नहीं रखा जा रहा उनका, वो डिटीरियोरेट हो रहे हैं। वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर पूरा तकरीबन दुकानों से भर गया है और जो ओरिजिनल उसकी ब्यूटी है उसको प्रिजर्व करने के लिए काम
अब शुरू किया गया है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे WCLA बहुत अच्छा काम कर रही है, इसके अलावा आगा खान फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एक लिमिटेड स्केल पे काम कर रही हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी तबाही जो है वो मची हुई है, मच रही है, मच चुकी है और मचाई जाएगी। तो ये एक इशू है लाहौर के कल्चर को प्रिजर्व करने के लिहाज से, जो कि पेश आ रहा है इस टाइम पे। इसके बाद जो है इसी का एक और शाखसाना है कि लाहौर अपना कैरेक्टर लूज़ कर रहा है। जैसे मैंने पहले कहा कि लाहौर शहर को बागों का शहर कहा जाता था, इसके अलावा लाहौर हमेशा से अपने इल्म अदब और कल्चर और आर्ट्स का सेंटर होने की वजह से मशहूर है। मुगलिया दौर से पहले से लेकर, स्पेशली मुगलिया दौर से लेकर आज तक लाहौर की यही रेपुटेशन रही है और लाहौर अपना कैरेक्टर लूज़ कर रहा है। अब लाहौर में हर जगह जो है वो बागों की जगह या ग्राउंड्स की जगह आपको नज़र आती हैं हाउसिंग सोसाइटीज़, जो कि एकड़ों एकड़ों पे फैली हुई हैं, जिनका कोई हिसाब किताब ही नहीं है, और वो मिसमैनेजमेंट का ही नतीजा है एक। फिर इसके अलावा लाहौर के अंदर जो अदबी बैठकें हुआ करती थी, जो टैलेंटेड लोग यहाँ मौजूद थे वो यहाँ से चले गए हैं। पूरी फिल्म इंडस्ट्री जो लॉलीवुड, जो अपना नाम लाहौर से लेती है, वो भी कराची शिफ्ट हो चुकी है और लाहौर में टीवी भी नहीं है, ना होने के बराबर है टीवी की इंडस्ट्री भी। तो ये एक इशू चल रहा है लाहौर के साथ कि लाहौर अपना कैरेक्टर खोता जा रहा है। अब अगली जो रीज़न मैंने अभी इसमें मेंशन भी कर दी वो है लैक ऑफ ग्रीन स्पेसेस, कि जब आप हर जगह हाउसिंग सोसाइटी ही बनाते जाएंगे, सबर्बन हाउसिंग बनाई जाएंगे, तो आपके पास ग्रीन स्पेसेस की कमी आएगी। आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट लाहौर स्टार्ट्स टू कंसिडर शिफ्टिंग टू हाई राइजेस, बिकॉज इस तरह तो लाहौर जो है वो पूरा पंजाब ही टेक ओवर कर लेगा और लाहौर से मुल्तान तक सिर्फ एक ही शहर होगा लाहौर। तो ये एक इशू है जिसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। फिर इसके अलावा इसी इशू के साथ कनेक्टेड एक और इशू है ओवर पॉपुलेशन। जो बाकी छोटे शहर हैं पाकिस्तान के, स्पेशली पंजाब के, वहाँ पे इतने मौके नहीं हैं लोगों के लिए कि लोग कुछ कर सकें, तो लोग उड़ उड़ के आते हैं लाहौर में। और फिर लाहौर में एक जो है वो रश लग गया है, लाहौर की आबादी इस कदर बढ़ गई है पिछले कुछ सालों में कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। तो लोग अब यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, शहर चोक कर रहा है, शहर की ट्रांसपोर्टेशन के ज़राए इतने नहीं हैं कि वो उनको मैनेज कर सके, और हाउसिंग के लिए फिर हाउसिंग सोसाइटीज़ पर सोसाइटीज़ बनी जा रही हैं। और ये सारे इश्यूज़ आपस में काफ़ी हद तक कनेक्टेड है। फिर इसका ही एक और शाखसाना जो है वो है पोल्यूशन। ऑल्दो उसके बहुत से और रीज़न्स भी हैं, लेकिन स्मॉग जो कि लाहौर के सर्दियों के महीने खा जाती है। अब पहले लाहौर की सर्दियाँ मशहूर थीं, लाहौर की सर्दियों के फंक्शंस मशहूर थे, अब उस मौसम में स्मॉग आ जाती है, लोग अपने मुंह ढांपते फिरते हैं या घरों से नहीं निकलते हैं तो बीमार होकर वापस आते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। इसी ओवर पॉपुलेशन और पोल्यूशन से मिलता जुलता एक और इशू है वेस्ट मैनेजमेंट का इशू, जो कि कुछ सालों पहले लाहौर में बड़ा स्ट्रीमलाइन किया गया था, लेकिन फॉर सम रीज़न्स अब वो वापस से लाहौर में आपको कचरा दिखना शुरू हो गया। कचरे को आग लगाई जाती है, जिसमें प्लास्टिक को भी आग लगाई जाती है, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है एनवायरमेंटली, जिसकी वजह से डेफिनेटली पोल्यूशन में इजाफा होता है। तो ये भी एक और मेजर इशू है। फिर इसके अलावा ओवर पॉपुलेशन से ही जुड़ा हुआ एक और इशू है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, और उस ट्रैफिक से को डील करने के लिए सड़कें चौड़ी की जा रही हैं, जिसके लिए मज़ीद दरख्त काटे जाते हैं, और जिसका नुकसान मिल मिला के यही है कि लाहौर शहर जो है वो अपनी इन्वायरमेंट और अपना कैरेक्टर दोनों खो रहा है, और बस रश लग रहा है इस शहर में, और इस शहर के लिए अब मैनेज करना जो है वो पॉसिबल नहीं हो रहा। तो जितने भी हमारे लोग हैं जो कि साहिब इक़्तिदार हैं या जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि अब इस शहर को हमें लिमिट करना पड़ेगा। ये खुले आम बस आप इसको फैलने नहीं दे सकते, क्योंकि अदरवाइज़ इट विल बी नॉट मैनेजेबल एट ऑल। और लाहौर भी एक और कराची केस बनता जाएगा, जैसे कि कराची के इश्यूज़ हैं ओवर पॉपुलेशन की वजह से, ओवर एक्सपेंशन की वजह से, वही इश्यूज़ अब लाहौर में भी सामने आने लग गए। तो व्यूअर्स, ये थी आज की एपिसोड। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी कीजिए, सजेशंस दीजिए। अगर आपके पास कोई सजेशन है कि हम किसी तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, आप कोई और टॉपिक्स जो है वो चाहते हैं कि हम डिस्कस करें इन वीडियोज़ में, तो ज़रूर बताएँ। और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिए। अगली वीडियो में हम हाजिर होंगे किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा निगहबान।